नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं इस पूरे सिचुएशन का जो है आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये तो कोरियन मीडिया का एक कवरेज है, इस पे तो हम आएंगे और कमेंटर्स को भी जो है मैंने अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया है। आपको तो पता ही है मैं कैसे रिप्लाई देता हूँ, तो वो मैंने ये सब चीज़ जो है इस वीडियो में रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो है मेरा कहना ज़रूरी है। इस घटना के बाद बहुत सारे इंडियंस ने ये लिखा है कि आई एम अशेम्ड टू बी इंडियन वगैरह ऐसे पोस्ट कमेंट्स दिए हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है और बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। लेकिन कैसे कोई फॉरेनर कंट्रीज, फॉरेन देश भी जो है, दूसरे देश भी जो है, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है और वो लोग कैसे ऐसे सिचुएशन को जो अवॉइड करते हैं वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रशिया बहुत बार ट्रैवल किया हूँ। तो रशिया में अगर रात को कोई टूरिस्ट कपल जो है या फिर कोई भी टूरिस्ट हो वो अगर रहते हैं, देयर इज अ ह्यूज चांस, इवन मतलब इंडिया से भी ज़्यादा चांसेस है, और ये रशिया नहीं, यूएसए वगैरह सारे दूसरे देश में ही बिल्कुल ही पॉसिबल है और इंडिया से भी ज़्यादा चांसेस है। मैं रशिया में रहा हूँ और मुझे पता है कि रशिया में भी जो है रात को ड्रंकार्ड्स निकलते हैं, पियक्कड़ निकलते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हो या फिर ये हो उनको मार पीट के उनसे पैसे लेते हैं। मैं अपने देश में ही रात को बाहर नहीं निकलता हूं, तो बाहर जाके इसे किसी दूसरे देश में बाहर निकलना इज कम्प्लीटली इडियोटिक। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा सिचुएशन जो लाइफ में कभी हुआ नहीं है, इसका 10% लक हो जाता है और बाकी 90% जो है वो मेरा खुद के सेफ्टी को लेके अवेयरनेस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो कोरिया में भी ऐसे सिचुएशन बहुत सारे हुए हैं और ये जो है, लेकिन कोरिया में या फिर दूसरे देश में किस तरीके से इस सिचुएशन को जड़ से ही जो है वो लोग नहीं होने देते हैं, इसका कारण जो है मैं आपको समझाऊंगा। He will ask you what is the purpose of your visit, where are you planning to stay, how many days you're planning to stay, and when you're going back. So be prepared to answer these questions. आपको अपनी होटल की बुकिंग या फिर किसी हॉस्टल की बुकिंग या फिर अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो उस दोस्त को जो है, उस दोस्त का एड्रेस जो है वो चाहिए होता है, जो कि रशियन गवर्नमेंट जो है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अच्छे से स्टोर करके रखता है कि इन केस अगर इस टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो उस एड्रेस में जो है वो जा सकते हैं। अगर वीसा लेते टाइम या फिर वीसा लेते टाइम आपको वीसा मिलेगा ही नहीं, और अगर आपको वीसा डायरेक्टली मतलब किसी भी चांस बाई चांस मिल भी गया, जब आप रशिया में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे और ये कहेंगे कि आप जो है किसी रशियन स्ट्रीट में जो है तंबू बना के रहेंगे, तो आपको वहीं से लात मार के ना वो बोलेंगे कि चलो चलो निकलो, अपने घर चलो और अपने घर में जाके तंबू में बना के जहाँ पे भी रहना है रहो। हम रशिया में ये जो है अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है या तो होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग या फिर एयरबीएनबी बुकिंग, कुछ बुकिंग जो है कहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा और आप ऐसे रास्ते में, ऐसे तंबू में नहीं रह सकते। रूल्स रेगुलेशन जो है यहाँ पे ही वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसके लिए जड़ से ही जो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होता है। तो इतना सारा जो मेजर्स है, इतना सारा जो रूल्स रेगुलेशन है, वही जो है इन दरिंदों से, बेसिकली दरिंदे तो हर देश में ही होते हैं, लेकिन इस तरीके से जो रूल इंप्लीमेंटेशन है वही जो है उन देशों में ऐसे घटनाएं घटने नहीं देती है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आप मेरे आईवेव प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये जो है इंडिया का अपना ओन म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो कि इन हेटफुल कोरियंस को अपनी असली औकात दिखाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, वो क्लिक करने से और देखने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। 검은색 천으로 얼굴을 가린 남성들이 포승줄에 묶인 채 인도 경찰에 압송됩니다. 이들은 여행 중인 스페인 국적의 부부를 공격한 뒤 성범죄까지 저지른 용의자들입니다. 피해자 부부는 20만 명의 팔로워를 보유한 여행 크리에이터로 수개월째 오토바이를 타고 인도 곳곳을 여행 중이었습니다. 그런데 지난 1일 동부 자르칸드주 둔카에서 숙소를 찾지 못해 텐트를 치고 잠을 자던 중 갑자기 들이닥친 괴한들에게 심한 폭행을 당했고, 그 자리에서 아내는 집단 성폭행까지 당했습니다. 사건 발생 후 2사람은 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 최소 7명의 남자가 범행을 저질렀다고 경찰에 진술했습니다. 이에 현지 경찰은 사건 발생 이틀 뒤 용의자 3명을 붙잡았고 나머지 용의자들도 검거하기 위해 특별수사팀을 구성했다고 밝혔습니다. तो सबसे पहले यूजर यूजी ने लिखा है कि गैंग बैंगर्स शुड बी कास्ट्रेटेड, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि
कास्ट्रेट करना भी आई थिंक इट्स अ वेरी नॉमिनल पनिशमेंट फॉर दैट काइंड ऑफ क्राइम लाइक रेप। मुझे लगता है कि जिन जिन केसेस में एकदम श्योरिटी से पता चल गया है कि ये कोई फॉल्स रेप एक्विजिशन नहीं है, रियल रेप एक्विजिशन है, जिन जिन केसेस में कंप्लीटली हर तरीके का जो प्रूफ है वो मिल चुका है और ये कंफर्म हो चुका है कि एक रेप हुआ है, जैसे कि इस केस में हुआ था, तो वहाँ पे जो है रियल परपिट्रेटर्स को, जो कि रियल क्रिमिनल्स हैं, इनके बॉडी के एक एक अंग को काट के, इनको तड़प तड़प के मार के वो चीज़ जो है लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, जहाँ पे हर दूसरे रेपिस्ट ये देख के कि सिर्फ मौत ही उनका सज़ा नहीं है। कुछ कुछ लोग जो है इतने डेस्परेट होते हैं, हर इस लेवल पे भरा हुआ होता है कि वो मौत से भी नहीं डरते हैं, तो इनको ऐसा सज़ा देना पड़ेगा कि वो मौत से भी बदतर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल के केस में भी बहुत बार ये देखा गया है कि वो बच्चे जो है, एक बच्चे लड़के को ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स किया है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर उनको यही सज़ा जो है मिलनी चाहिए। और फॉल्स रेप एक्यूज़र जो है, अगर सारे एविडेंसेस ये प्रूव कर देते हैं कि ये एक्विजिशन जो है वो फॉल्स है, तो उनको भी कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए, तभी सोसाइटी में रियल जस्टिस आएगा। उसके बाद फिलिप यो 6104 ने कमेंट किया कि वाई गो टू इंडिया इन द फर्स्ट प्लेस। और क्या आप किसी बड़े शहर में जा रहे थे? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आप किसी बड़े शहर में नहीं, किसी छोटे शहर से होकर गुजर रहे थे। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इट इज इट दैट यू हैव अ लॉट ऑफ करेज और यू आर जस्ट इनसेंसिटिव टू योर सेफ्टी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर विदाउट फाइंडिंग आउट इन एडवांस दैट व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इट इज? एक क्विक सर्च करने पर यू विल फाइंड टन्स ऑफ न्यूज आर्टिकल्स एंड ट्रैवल रिव्यूज। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, अगर इंडिया के बारे में सर्च करते हो तो सिर्फ रिव्यूज आएगा और आर्टिकल्स आएगा, एज यू सेड टन्स ऑफ आर्टिकल्स एंड रिव्यूज। लेकिन अगर वही सर्च जो है टूरिस्ट कोरिया के बारे में करते हैं तो शायद आर्टिकल्स नहीं, होटल से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट दिखेगा। तुम्हारे कोरियन भाई बहन टूरिस्ट को इंडिया में स्ट्रीट्स में ना सोने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हम क्या सलाह दें टूरिस्ट को? कोरिया जाने वाले टूरिस्ट को तो हमें यही सलाह देना पड़ेगा कि आप लोग स्ट्रीट्स में ही सो, क्योंकि अगर आप कोरिया में जाके कोरियंस होटल में रहते हैं, रात को होटल में सोते हैं, तो नेक्स्ट दिन जो है आपकी वीडियो फुटेज कोरियन पॉर्न इंडस्ट्री में मिलेगा। तुम्हारा देश शायद दुनिया में वो पहला और एकमात्र देश होगा जहां पे होटल इंडस्ट्री और पॉर्न इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री है। Emotional, damn it! उसके बाद यूजर ZM ने कमेंट किया कि दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया शुड बी डेजिग्नेटेड ए ट्रैवल बैन वर्ल्ड वाइड। साइज देके बात किया कर। अबे अकल से पैदल, लड़का होकर लड़कियों जैसे हेयर बैंड पहनने वाले तू इंडिया को बैंड करने का सपना देख रहा है? जैसे तुम्हारे देश के लोगों के बिहेवियर है ना, उस हिसाब से तो नॉर्थ कोरिया भी जो है वो भी अभी बेटर ट्रैवल डेस्टिनेशन लग रहा है। उसके बाद यूजर EY6 ने कमेंट किया कि इंडिया एक ऐसा देश नहीं है जहां पे आप किसी भी जगह एक टेंट लगा के आराम से सो सकते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे जानवर रहते हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि हाँ, हम उन जानवरों को चिड़ियाघर कैद करने की पूरी व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सफेद बंदरों की कमी थी, तो कोरियंस लाइक यू आर मोस्ट इनवाइटेड। You wipe my ass, monkey. Goddamn yellow monkey. यूजर UG5PI ने कमेंट किया कि अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसे एंजॉय कीजिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां नेशनल असेंबली के एक मेंबर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट देने के बाद वो हंस पड़े। इट इज मीनिंगलेस टू वाइन अबाउट रेप, जबकि इंडिया की लीडरशिप खुद सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में ऐसे व्यू पॉइंट रखते हैं। अगर आपको इंडिया में जाना ही है तो किसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जगह में जाओ और सिर्फ दिन में बाहर निकलो, रात को अपने होटल से बाहर मत निकलना। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर के स्टेटमेंट को लेके जनरलाइज करना, उस हिसाब से तो तुम्हारे भी कई सारे पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे वाहियात स्टेटमेंट दिए हैं। और चलो, हमारे इंडिया में कम से कम होटल में तो लड़कियां सेफ है ना, तुम्हारे देश में तो वो भी नहीं है। और रही बात रात की, तो हाँ, हमारे सनातन धर्म में और हिंदू जो है अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, यही हमने सीखा है बचपन से, और इससे जो है शरीर भी बहुत फिट रहता है। और हमारे इंडिया में ऐसे नाइट लाइफ का, जैसे कि तुम्हारे देश में रात में जो है लोग पी के टल्ली होके पड़े रहते हैं रास्ते में, तो हमारे यहाँ पे इस कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जिससे जो है सब अच्छे लोग रात को सो जाते हैं। तुम्हारे भी जो है आउटस्कर्ट्स में कोई भी कुछ इतना सेफ नहीं है। बट वही जो कि मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि तुम लोग जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसे जो कि हो सकता है उसको पहले से ही जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चेक करके वो चीज़ जो है हटा लेते हो। वही चीज़ हमारे यहाँ पे लैगिंग है। टूरिस्ट के नाम पे जो है हमारे पुलिस उनको ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देने के लिए स्ट्रिक्ट रूल जो है नहीं इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए ऐसी घटना घटी। उसके बाद YGJ7590 ने कमेंट किया कि कोई भी देश ट्रैवल करने से पहले अच्छी तरीके से जान लो कि वो देश कैसा है।
बिफोर ट्रैवलिंग लेट्स एटलीस्ट स्टडी व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इट इज़। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ जो है मैं इंडियन से भी कहना चाहूँगा कि बिफोर ट्रैवलिंग टू साउथ कोरिया एटलीस्ट स्टडी कि वहाँ के लोग जो है इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारे देशों के लोगों को ही जो है मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो है साउथ कोरिया बहुत ही पुअरली बिहेव करते हैं और इनकी औकात नहीं है कि वो पुअरली बिहेव करे। जितने बड़े 30 मार खान ये खुद को समझते हैं उतने हैं नहीं, उसका 10% भी नहीं है। इसीलिए जो है इनका मज़ा जो है ना वेस्ट में अच्छी तरीके से चखाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से ये दूसरे एशियंस को ट्रीट करते हैं। उसके बाद यूज़र JI8U ने लिखा है कि रियली, क्या तुम्हें ब्रेवरी का अवार्ड चाहिए था कि तुमने इंडिया में रात को स्ट्रीट्स के सोने के बारे में सोचा? उसके बाद सुहा केमून ने लिखा है कि इंडिया में ये रेगुलर बेसिस पे होता है। इज दिस द रिजल्ट ऑफ रेकलेस बिहेवियर? आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर लिविंग इन साउथ कोरिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया में इस चीज़ के बारे में इंप्रूवमेंट जरूर चाहिए, बट साउथ कोरिया भी कोई दूध का धुला हुआ देश नहीं है। तो आपके कौन से दूध के धुले हैं? मैं भी आपकी असलियत जानता हूँ। उसके बाद यूजर BY8 ने कमेंट किया कि जब आप इंडिया में जा रहे हैं तो रात को अपने एकोमोडेशन से बाहर मत निकलिए, इट्स रियली डेंजरस इन द आउटस्कर्ट्स। लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट कोरिया आते हैं उनको रात में देख के जो एक सरप्राइज मिलता है ये देख के कि कोरिया के स्ट्रीट्स जो है वो बहुत ही रोशनीदार होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं और बच्चे भी रात को चल सकते हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे वो कोई बैकयार्ड या फिर किसी के घर के आंगन की या फिर मेनली जो फुटपाथ है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे वो लोग थे भी नहीं, वहाँ पे हम लोग का भी जो है ब्राइट ही होते हैं ज़्यादातर एरिया में, लेकिन यहाँ पे एक बड़े हाईवे के पास जहाँ पे सिर्फ ट्रक्स जाते हैं उनके पास उनकी टेंट्स जो थी। और कोरिया में भी अगर ये होता तो दूसरे कोई लोग जाएंगे तब बचाएंगे ना उन्हें, तो दूसरे कोई लोग, जब वो एकदम सुनसान एरिया है, कोरिया में भी अगर ऐसा होता तो कोई उनको बचाने नहीं आता। कोरिया में भी हाईवेज के आसपास जो है लोग थोड़ी ना है, पर तुम्हारा एडवांटेज ये है कि तुम्हारी पॉपुलेशन छोटी सी है और तुम्हारा देश भी छोटा सा है। जितना बजट तुम्हें लगा है अपने देश को लाइट अप करने के लिए, हमारे देश को अगर लाइट अप करना चाहे तो उससे 20-30 गुना ज़्यादा जो है बजट लगेगा। उसके बाद यूज़र DU ने कमेंट किया है कि अभी भी कुछ लोग कोरिया में ये सोचते हैं कि कोरिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन टू लिव इन। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सुन शाणे, इंडिया में हुए कुछ घटनाओं का हवाला देके खुद के काले करतूतों पे पर्दा मत डाल। तुम लोगों के तो फेमस एक्टर्स भी जो है वो भी बच्ची लड़कियों के ऊपर भी जो है अश्लील हरकत करके फिर भी उनको कुछ नहीं होता है, खुलेआम वो भी स्टार बने हुए हैं। और इवन K-पॉप में जो है तुम लोगों का छोटे बच्चियों को भी जो है तुम लोगों ने नहीं बख्शा, उन लोगों को भी K-पॉप में सेक्सुअलाइज कर रहे हो। भारत में ये चीज़ कभी नहीं हुआ है कि किसी बच्चे के सिंगर ग्रुप या फिर डांसर ग्रुप को जो है इस तरीके से सेक्सुअलाइज किया गया है और इंडियन दर्शकों ने जो है वो एक्सेप्ट किया है। लोगों को पता है, एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, लेकिन किसी ने करने की जुर्रत भी नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया में वो लोग कोई भी ऐसा कुछ करते हैं तो इंडियन जनता जो है उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। सो यू शुड बी लिटरली अशेम्ड ऑफ बीइंग अ कोरियन। उसके बाद यूजर BW5 ने लिखा है कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर बिगिनर्स। एक टेंट लगा के रात को एक रास्ते के साइड में सोना, फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली इट सीम्स लाइक दे गिव अप ऑन सेफ्टी। उसके बाद यूजर VTLI ने कमेंट किया कि इंडिया हमसे काफी दूर है, लेकिन फिर भी जो भी लड़कियां, जो भी महिलाएं वहां पे जाती है, क्यों वो लोग हमेशा इंडिया को रिकमेंड करते हैं एज अ लाइफ लॉन्ग ट्रैवल डेस्टिनेशन। मेरा रिप्लाई, क्योंकि वो लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उनमें इतना कॉमन सेंस है कि वो अपने सिक्योरिटी का, बेसिक सेफ्टी का खुद से ध्यान रख पाए, दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयरी टेल, तो हमें अपना सिक्योरिटी का जो है खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो उन लड़कियों में जो है ये बेसिक कॉमन सेंस है, इंडिया का ड्रेस कोड कैसा है, इंडिया में कहाँ पे सेफ है, कहाँ पे सेफ नहीं है। हर चीज़ में जो हर देश में अपना ड्रेस कोड होता है और हर देश का सेफ प्लेसेस और अनसेफ प्लेसेस होता है। अगर उस तरीके से जो है मिनिमम बेसिक ध्यान रखा जाए तो 99% वुमेन विल नेवर सफर एनीथिंग इन इंडिया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और जैसे कि मैंने कहा कि रूल्स, इमिग्रेशन, ये सब जो है हमें काफ़ी टाइट करना चाहिए। और ये जो तुम लोग इंडिया में आके खुद को बहुत सुपीरियर समझते हो, बहुत सारे टूरिस्ट जो है खुद को पुलिस से सुपीरियर समझते हैं, वो बंद करना पड़ेगा, तभी जो है इंडिया विल बी 50% मोर सेफर।